मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि और आज हम मैथ्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को करने जा रहे हैं जो कि है डिवीजन। दैट इज योर चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो डिवीजन करने से पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि डिवीजन होता क्या है। मान लो मेरे पास कुछ टॉफीज हैं, मेरे पास 10 टॉफीज हैं, उसको मेरे को अपने 2 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है। तो मेरे को इक्वली अगर मैं देना चाहूंगी तो मैं एक इसको दूंगी, एक इसको दूंगी, ऐसे करते करते दोनों को मैंने 5 दे दिए। ठीक है, तो मेरे को मतलब मैं ईच पर्सन विल गेट 5। ना अगर मेरे यही फ्रेंड्स मेरे 4 हो जाते तो मैं दो दे पाती, लेकिन मेरे पास 2 बच जाते, है ना। और अगर मेरे पास 5 फ्रेंड्स होते तो मैं सबको 2 इक्वली दे पाती और सारे मेरे टॉफीज कंज्यूम हो जाते। तो ये है क्या डिवीजन, आप लोग इसको समझिए। तो मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास कोई नंबर है 4785 और उसको मुझे डिवाइड करना है 5 से। तो ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। ठीक है, तो आपके पास एक डिवाइजर होता है जिसको आपने डिवाइड करना है और ना ये आपका जो होता है वो डिवाइजर होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, डिवाइजर, और ये आपका डिविडेंड होता है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आपने जब डिवाइड किया तो यहाँ पे मैं आपको कॉलम मेथड समझा रही हूँ। ठीक है, कॉलम मेथड से जो डिवाइजर है वो एक कॉलम के इस तरफ आप लिखेंगे, जो डिविडेंड है उसको आप इस बॉक्स जैसे फिगर के अंदर लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप पहला नंबर को कंपेयर करेंगे, डिवाइजर के पहले नंबर और डिविडेंड के पहले नंबर को। तो आप देख सकते हैं कि भाई जो डिविडेंड है हमारा, उसका जो पहला नंबर है 4 है, वो छोटा है हमारे 5 से। तो ये इन एनी केस मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 नंबर से एक साथ ले लूंगी 47। अब मैं 5 की टेबल में 47 या उससे छोटा नंबर कब आता है वो देखती हूँ। जैसे 9 5 से 45 होता है और 10 5 से 50 होता है। 50 से तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, तो 9 से करूंगी अगर मैं, तो 9 यहाँ पर मैंने लिखा 5 जा 45, 9 5 जा 45। अब इनको माइनस कर दीजिए तो 7 में से 5 गए, 2 बचे, 4 में से 4 गया 0। अब ये कैरी हो गया, मतलब इसको आपने नीचे उतारना है एज इट इज 28। अब 28 अगर मेरा नंबर 5 से छोटा है, जस्ट एक केस बता रही हूँ, तो आप अगला नंबर भी उतारें, लेकिन 28 तो मेरा 5 से बड़ा है। तो बड़ा है तो इसलिए मैं इसको अब एक नंबर लेती हूँ 5 की टेबल का जो 28 से छोटा है उसके बराबर हो। तो 5 5 से 25, 6 5 से 30 तो किसी भी केस में नहीं हो सकता, तो 5 होगा। तो 5 25 माइनस किया मैंने इसको तो 3 आया, और ये मैंने फिर से इसको ड्रैग डाउन किया है 5 को। ये मैं तब तक ड्रैग करूंगी जब तक मेरे पास सारे नंबर्स खत्म नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 मेरा आ गया। अब 5 7 सा 35 एज इट इज मेरा चला जाएगा, माइनस हो जाएगा और मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये जो नंबर मेरे को यहाँ मिला है इसको हम कहते हैं कोशेंट, और ये जो मेरे को नंबर यहाँ मिला है उसको कहते हैं रिमाइंडर। और मेरे बच्चों, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, जो डिविडेंड होता है वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो आप लोग इसको ध्यान से लिख लीजिए,
कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आगे चल के आपको चेकिंग में भी हेल्प करेगा कि आपने अपना डिवीजन का साइन जो है, सम जो है वो सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। ये तो था सिंगल डिजिट का, तो एक्सरसाइज 6.1 जो है आपकी वो सिंगल डिजिट के ऊपर ही है। हमारे पास यहाँ पे कुछ 12 पार्ट्स हैं, मैं सिर्फ 4 पार्ट्स करूंगी और हम अगला 2 डिजिट करेंगे फिर। तो 6850 डिवाइडेड बाय 7 मेरा एक नंबर है। क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक योर आंसर, तो डिवीजन भी करेंगे और चेकिंग भी करेंगे। तो डिवाइजर यहाँ लिखा हमने, डिविडेंड को ऐसे लिखा। ठीक है, तो अब आपको देखना है 7 और 6 को कंपेयर करना है। देखना है कि भाई 6 तो छोटा है, तो ऑब्वियसली मैं 2 नंबर्स लूंगी, ये 2 नंबर्स मैंने लिए। अब 7 7 सा 49, 7 8 सा 56 एंड 7 9 सा 63 होता है। सॉरी, तो 7 9 सा 63 अगर मैं देखूं तो मैंने देखा कि जो मेरा फर्स्ट 2 नंबर्स है वो मेरे को तब तक चाहिए जब तक कि 63 मतलब 68 से छोटा या उसके जितना ना आए। तो मेरे को पता है कि 7 9 सा 63 होता है, तो मैंने इसको माइनस करा, मेरे पास 5 आ गया और मैंने अगला जो 5 है, नेक्स्ट 5, उसको हमने ड्रैग करा है नीचे। ठीक है, उसको हमने ड्रैग डाउन किया है। अब 55 है मेरे पास, 7 7 सा 49 होता है और 7 8 सा 56 होता है। 56 तो बड़ा हो जाएगा, तो वो तो नंबर हम ले नहीं सकते, तो मैं 7 7 सा लगती हूँ 49, माइनस किया तो 6 आया और मैंने 0 को एज इट इज नीचे ड्रैग कर दिया। अब 7 7 सा 49, 7 8 सा 56 एंड 7 9 सा 63 होता है। तो 63 नहीं हो सकता, बट 7 8 सा 56 हो सकता है, तो इसको करेंगे तो 4। अब ये जो 4 नंबर है, एक तो मेरे पास आगे कोई नंबर नहीं बचा। ठीक है, मेरे पास आगे कोई भी नंबर नहीं बचा। अब ये जो 4 है वो 7 से छोटा है, मैं तब तक डिवीजन करूंगी जब तक जो मेरा ये वाला जो नंबर है इससे छोटा नंबर ना आ जाए। तो 4 इज ऑलरेडी स्मॉलर देन दिस नंबर 7। व्हाट आई डू नाउ इज, ये मेरा रिमाइंडर हो गया, इस केस में मेरा जो रिमाइंडर है वो r हो गया। अब ये मेरा कोशंट हो गया। अब चेकिंग के लिए मेरे को क्या करना होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर करना होता है। तो आप डिवाइजर लिखेंगे 7, कोशंट आया 978 और रिमाइंडर था 4। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो वो आएगा जैसे आपका 978 इंटू 7 आप करेंगे तो 7 8 सा 56, 49 एंड 5 इज 54 एंड 63 प्लस 8 इज 68। ठीक है, अब इसमें मैं रिमाइंडर ऐड करूं अगर +4 तो ये 0 5 8 और 6 आ जाएगा, 6850 which is equals to this only. That means our sum is correct. समझ में आ गया चेकिंग कैसे करनी है आप लोगों ने? चलिए बहुत अच्छी चीज है। अगला क्वेश्चन है जे पार्ट, वो भी कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 7205 डिवाइडेड बाय 6। अब आप देखिए फर्स्ट ही डिजिट 6 छोटी है एज कंपेयर टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड दैट इज 7। ठीक है, तो अब मैं इसको 1 से ही कर लेती हूँ। 6 1 ज़ा 6, माइनस किया तो 1 आया और ये 2 मेरा एज इट इज आपका ड्रैग हुआ। अभी 6 2 ज़ा 12 होता है, तो ये एज इट इज मैंने लिखा 12, तो यहाँ 0 आ गया, पूरा माइनस कर गया। अब ये 0 है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भाई मेरे एक नंबर ड्रैग किया और मेरा तब भी 0 ही रहा, लेकिन मेरा एक नंबर अभी भी ऊपर ही बचा हुआ है। तो
मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एक जीरो लगा दूंगी। ये वाला जो जीरो है वो एज इट इज मैंने ऊपर लगा दिया, क्योंकि अभी भी मेरा ड्रैग करने के बाद भी मेरा नंबर जो है वो छोटा है 6 से, ठीक है, और मेरे नंबर अभी भी बचा हुआ है। और यहाँ पर 5 मेरा जो है वो आपका ऐसा कोई नंबर है जो कि आपने मतलब आप एक और बार भी करेंगे तो भी आप इसको, तो ये जो 5 है ये छोटा है, ये 6 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, लेकिन आपने इसको ड्रैग किया है। अब आपने इसको ड्रैग किया है और ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो एक जीरो इसके बदले का और लगाइएगा। समझ गए आप? तो इसका मतलब आपका क्वोशिएंट क्या आ गया, वो 1200 आ गया, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, वो आपका 5 आ गया। अब मैं इसको चेक अगर करने लगूं तो मैं 1200 इंटू 6 प्लस 5 करूंगी। तो 1200 इंटू 6 जब मैं करूंगी तो वो हो जाएगा 6 to the 12, 6 1 the 6 plus 1 72 प्लस 5, 7200 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7205। क्या मेरा डिविडेंड यही है? बिल्कुल यही है। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो आप लोगों ने क्या चीज यहाँ पे ध्यान दी, अगर ड्रैग करने के बाद भी मेरा नंबर छोटा है और मुझे एक और नंबर ड्रैग करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जीरो सबसे पहले क्वोशिएंट पे लगाऊंगी। दूसरी चीज, अगर मैंने ड्रैग किया और नंबर छोटा है और खत्म हो चुका है, अब और कोई नंबर नहीं है ड्रैग करने के लिए, तो भी एक जीरो में लगाऊंगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई। और ये हमारा एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको आप लोग थोड़ा ढंग से कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं के पार्ट, 8917 डिवाइडेड बाय 9। तो 8917 डिवाइडेड बाय 9 जब आप करेंगे तो पहला नंबर 8 है, उसका पहला नंबर हमारा 9 है, तो पहला नंबर तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स लेते हैं और 9 9 जा 81 होता है और 9 10 जा 90 होता है, तो खाली हम 9 9 जा 81 कर पाएंगे। यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, अगला नंबर आपने निकाला तो वो 1 था। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे आपने 8 के बाद 1 ड्रैग किया 81 बन गया, जो कि 9 81 माइनस करके 0 आ गया, ठीक है। बट अभी भी मेरे पास एक नंबर बचा हुआ है, मैं इसको ड्रैग करूंगी और ये जो एक नंबर है वो ऑलरेडी हमारा 9 से छोटा है, तो भी मैं यहाँ पर एक जीरो लगाऊंगी। आप याद रखिए इस चीज को, बार बार मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप जब ड्रैग करेंगे और वो नंबर छोटा बना रहेगा और उसके बाद ड्रैग करने के लिए कोई नंबर नहीं है, तो क्वोशिएंट में एक जीरो आपका जरूर आएगा। ओके, तो आप इसको फिर अब अगर चेकिंग करनी है तो आपके पास होना चाहिए 8917 शुड बी इक्वल टू 990 इंटू 9 प्लस 7। तो इसको करके देख लीजिए आप, 0 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81 प्लस 8 इज 89 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 8917, जो कि इक्वल है आपके डिविडेंड के। ठीक है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है हमारा डिवीजन और हमें यहाँ पर एक जीरो लगाना ही था। ऑलराइट, तो अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम, 9023 डिवाइडेड बाय 4। अब पहले नंबर को कंपेयर कीजिए। पहले नंबर के अंदर आपका जो नंबर है दैट इज 4 एंड दैट इज 9। 4 2 जा 8 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं पहले नंबर को ही ले लूं अगर इन दोनों को ही, तो 2 से करूंगी तो 8 आ जाएगा, माइनस किया मैंने 1 मेरा आया और 0 मैंने आगे ड्रैग किया तो 10 बन गया। 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है, तो 8 ही लिखूंगी मैं यहाँ पर। 10 में से 8 गया, 2 बचा एंड यहाँ पर 2 ऑलरेडी मैंने एक ड्रैग करा। अब ये जो 22 है, इससे छोटा है इसके बराबर का नंबर जो 4 की टेबल में है, वो क्या बनेगा? 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24 होता है, 24 तो बन नहीं सकता, तो 5 जा 20 होंगी। तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा, 20 माइनस किया 2 और यहाँ पर मेरा 3, यहाँ पर भी मैंने 5 लिया
और 20 और 3। अब बताइए 3 क्या है? 3 आपका रिमाइंडर है और ये 2255 क्या है? ये आपका क्वोशंट है। और आप क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट में ये ऐड करेंगे तो आपके पास जो बनेगा वो ये बनेगा। तो खुद से आप लोग इसकी चेकिंग कीजिए और देखिए क्या आपने बिल्कुल ठीक किया है या नहीं किया है। अब हम करने जा रहे हैं डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर अप टू 20। ओके, फिर हम करेंगे 2 डिजिट नंबर बियॉन्ड 20। ऑलराइट, चलिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एक नंबर है, सपोज 14 और 249 को इससे हमने डिवाइड किया है, ठीक है, मतलब 249 को डिवाइड किया हमने 14 से। तो इसके अंदर आप देखिए कि भाई क्योंकि 24 है वो बड़ा है 14 से, तो मैं देख सकती हूँ कि भाई क्या मैं डायरेक्टली दे सकती हूँ। 14 2 जा मेरे पास क्या होगा 28 होता है, तो 2 पे तो नहीं जा सकती हो, तो डेफिनेटली 1 पे रहूंगी। तो 14 1 जा 14 होता है, माइनस किया, यहाँ 0 आ गया और यहाँ 1 आ गया और ये आपने ड्राइव किया 9, ठीक है। तो ये आपका एक इस तरीके से आपने वो किया। अब 109 है हमारा, 14 का जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। भाई 14 5 जा, आप हमेशा 5 पे ही देखना, 14 5 जा 70 होता है। अब ये नंबर 70 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब वो नंबर हमारा या तो 14 6 जा होगा या 14 7 जा होगा या 14 8 जा होगा या 9 जा होगा, ठीक है, उससे छोटा नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई छोटा नंबर होता, तो अगर 70 से छोटा मान लो 68 होता, तो मुझे पता होता कि मैं उसको 14 4 जा या 3 जा करती। ओके, तो समझ गए आप लोग कि आप मिड वैल्यू देख लीजिए क्या है। मिड वैल्यू जैसे 14 5 जा 70 होती है। अब उसके बियॉन्ड हम देख लेते हैं। 14 7 जा मैं करती हूँ, ठीक है, 7 4 जा 28, 7 1 7 8 98 मेरा बन रहा है। और अगर मैं इसी के अंदर 14 8 जा करती हूँ तो 14 8 जा 112 होता है, जो कि बड़ा है 109 से। दैट मीन्स यहाँ पे 17 आना चाहिए और यहाँ पे 98 आना चाहिए। माइनस किया मैंने, तो मेरे पास जो 11 है वो रिमाइंडर है, ये क्वोशंट बन गया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, उसमें आंसर आप 11 आप ऐड करके देखिए तो आपको आपका यही आंसर 249 मिल जाएगा। तो आप इसका मतलब वी हैव डन इट करेक्टली। आई होप 2 डिजिट नंबर आपको क्लियर है, बट दिस वाज ओनली टिल आपका 20। अब है बियॉन्ड 20। तो बियॉन्ड 20 के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। वैसे तो आप नॉर्मली आप लॉन्ग डिवीजन से करिए, रिकमेंडेड वही है लॉन्ग डिवीजन जो कि मैं अभी तक करवा रही थी। साइड में एक रफ कॉलम बना लीजिए जिसमें आप कॉलम मल्टीप्लिकेशन करके देख रहे हैं मिड वैल्यू के बाद कि भाई आपने जैसे कोई भी नंबर हो, 27 कोई नंबर है, तो आपने 27 5 जा निकाल लिया। अब आप देखेंगे कि नंबर 27 5 जा से बड़ा है कि छोटा है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मैं दोनों तरीके से आपको कराती हूँ। 4984, अब ये अप टू 20 था, अब ये बियॉन्ड 20 है। नंबर है मेरे पास 4984 और यहाँ पर नंबर है 27, ठीक है। तो आप देखिए, कंसिडर करिए फर्स्ट डिजिट और डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों का फर्स्ट डिजिट है। तो ये एक का इसका फर्स्ट डिजिट है, 2 इसका फर्स्ट डिजिट है, 4, इन दोनों को डिवाइड करिए तो क्वोशंट आपका 2 आएगा, ठीक है। तो भाई आप ये बोल रहे हो कि भाई मेरा क्वोशंट 2 आना चाहिए, लेकिन फिर आप चेक करके देखिए 27 2 जा 7 2 जा 14, 2 जा 4 एंड 5 54 होता है, जो कि इससे बड़ा है। तो इसका मतलब मेरा वो जो अजम्पशन था वो थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए मैं 1 से करूंगी 27। अब 9 में से 7 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 22 मेरा रिमाइंडर आ गया। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 8 है, तो फिर मैं इसको भी करूंगी। अब सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई
पहले तो मेरा पहला केस क्या आया था, मेरा पहला केस आया था कि मैंने 1 से किया। अब यहाँ पर जो है आप देखिए कि ये जो नंबर है आपके पास 2, उसको आपने ड्रैग किया और उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है 22, ये इसको आप डिवाइड करिए इसके फर्स्ट नंबर से 2 से, तो 11 आएगा। तो 11 जो है क्वोशंट इट कैन बी 11, बट 11 नहीं होगा। आप क्या चीज करेंगे, आप इसको 27 को मल्टीप्लाई करके देखिए सबसे बड़ा, मतलब क्योंकि अगर 11 आ रहा है तो इसका मतलब वो 10 भी नहीं हो सकता, वो 9 हो सकता है। तो आप 9 पे आप करिए 63 और 9 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 243 आपका आएगा, जो कि बड़ा है 228 से। तो आप इसको फिर 8 से करिए, 27 इंटू 8 किया आपने तो ये कुछ आता है 216, जो कि इससे छोटा है, तो मैंने यहाँ 8 लिखा है, यहाँ पे 216 लिखा। 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब ये 124 आपका आ गया, ठीक है। अब 124 आ गया। अब आप ये देखिए 27, 12 और 2 को आप डिवाइड करिए तो ये आता है 3, है ना, सॉरी 6। तो बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर बहुत बड़ा बनेगा, और इसीलिए मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी बिल्कुल शुरुआत में कि आप इससे अच्छा क्या निकालेंगे, 27 इंटू 5 निकाल लीजिए। तो 7 5 जो 35 होता है, 5 to the 10, 11 12 13, 135 होता है। अब अगर नंबर आपका 135 से बड़ा है, जैसे ये केस है, तो इसका मतलब आपको 27 को मल्टीप्लाई करना है 6, 7, 8 या 9 में से। और अगर 135 में से छोटा है, जैसे कि ये केस है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है उसको 3, 2 या 4 से। तो यहाँ पर 135 से छोटा है नंबर, तो मैं 27 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से। 4 2 8, 9 10, 108 आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने 108, माइनस करने के बाद 16 मेरा रिमाइंडर आ रहा है। आप चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई और ऐड करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर 4984 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको डबल डिजिट की जो वो है मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और ये क्लियर होगी तभी हम उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2, बट उससे पहले आई वुड स्टिल सजेस्ट, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार पॉज करिए, खुद से समझने की कोशिश करिए कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने f पोर्शन लिया है, f पार्ट लिया है इसका, ठीक है। तो 24, फिर 5 6 2 3 4 से हमने इसको डिवाइड करना है, सॉरी 5 3 6 3 4 को हमने डिवाइड करना है 24 से। तो बस मैं ये देखूंगी कि ये फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इस 2 डिजिट नंबर से बड़े हैं कि नहीं है, तो ये तो छोटे हैं। तो अब आप देखिए 24 इंटू 2 48 होता है, तो क्या ये है, तो 48 ठीक है आपका। तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करें, 48 माइनस करें, तो ये 16 में से 8 गया तो 8 बचा, और ये 3 आपका वो आ जाएगा। अब आप देखिए इन दोनों को, मतलब 2 से आप डिवाइड करिए अगर 2 और इसको, तो 4 आ रहा है। तो अगर मैं 24 को 4 से करती हूँ, 4 4 से 16, 4 2 से 8, 96 बन रहा है। और इसीलिए मैं 24 को 3 से करूंगी, 3 से मैंने किया जब, तो ये बन गया 12, 3 2 से 72। तो मैंने इसको 3 लिखा और यहाँ लिखा 72, माइनस किया 1 एट 1, और ये आपका 4 एज इट इज आया। अब मैंने ऑलरेडी वहां पे 5 4 से करा हुआ था, तो इसका मतलब मैं 24 को 5 से कर सकती हूँ। 5 4 से 20, 5 2 10, 11 12, 120 आ रहा है, ये 114 है। तो 120 तो बड़ा है 114 से, 96 पे जो होगा ये, इसका मतलब 4 जा
96, 14 में से 6 किया, हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है 8, और 10 में से 9 गया 1, तो 18 अब आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, 24 इंटू 2 3 4 और उसमें ऐड करना है 18। आपका आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है इसके इक्वल, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करी है और आप अपनी डिवीजन दोबारा से करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसी का एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एल पार्ट 9898 डिवाइडेड बाय 38। सो 9898 डिवाइड बाय 38। अब मैं 38 अगर मैं फर्स्ट डिजिट लूँ तो 38 3 से अगर मैं करती हूँ तो 9 आता है, 3 3 से 9 होता है। ठीक है, बट अगर मैं 38 को 3 से करती हूँ तो 8 3 से होता है 24, 3 से 9 एंड 11। ये नंबर तो 114 है जो कि 98 से तो बहुत बड़ा है। तो अगर मैं 38 को 2 से करती हूँ, जनरली 16, 3 to 6 एंड 76 आएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि इनफ होगा डिवाइड करने के लिए। माइनस किया मैंने तो 2 एंड 2 बचा, अब यहाँ पे 9 आ गया, 229 और हमारे पास 229 नंबर जो है। अब 38 से इसका हम देखते हैं, 2 और 3 से हमने करके देखा हुआ है। एक बार इसको 38 को हम 4 से भी कर लेते हैं, 8 4 से 32, 4 से 12, 13 14 15, और 38 को हम 5 से भी कर लेते हैं, 8 5 से 40, 5 से 15, 16 17 18 19। तो अब आप देखेंगे जो मैंने मिड वैल्यू है 190, उससे बड़ी है ये नंबर, है ना 229। तो अब मैं इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करती हूँ, 38 को मल्टीप्लाई करती हूँ 7 से, तो 7 7 से 49, 56 और 7 3 जा 21 प्लस 6 is 26, 266 आ रहा है 7 से। तो मतलब कि मेरे पास होना चाहिए ये 6 है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है मेरे पास ये। तो यहाँ 6 किया, यहाँ 228 किया, माइनस किया 1 एंड 8। अब आप देखिए 18 है, नंबर 18 है। 18 तो छोटा है 38 से, बट आपने क्या किया था, आपने ड्रैग तो किया ही है। तो ये जो ड्रैग हमने किया है उसका एक 0 हम लगाएंगे, और मेरे पास चेकिंग होनी चाहिए 260 मल्टीप्लाई बाय 38 प्लस 80। ठीक है, ये मेरी चेकिंग आनी चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। चेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर क्वेश्चन को क्लासरूम के अंदर ही करिए और उसकी चेकिंग जरूर अपने टीचर के साथ वेरीफाई करवाइए। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आपको आया है। तो हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं इस टाइम पे, दैट इज एच पार्ट। ओके, प्लीज सी टू इट। अब आप 37 से आप देखेंगे 74 है, और अगर मैं 74 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सॉरी 37 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 7 2 जा 14 होता है, एंड 3 2 जा 6 प्लस 1 74 बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे लिख दिया 74, और यहाँ पे 0 आ गया। अब मैंने 8 को ड्रैग किया, तो 8 को ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि भाई इसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप एक 0 लगाएंगे और फिर उसके बाद 2 को भी ऐड ड्रैग करेंगे। तो अब 82 है, जो कि मेरे को लग रहा है 2 पर ही हो जाएगा 74। ठीक है, अब आपने 12 में से 4 गया, 8 आपका रिमाइंडर आ गया। ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशंट है, और ये आपका डिवाइजर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, रिमाइंडर ऐड कीजिए, आपका डिविडेंड आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं डिवीजन के अंदर जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, और बाय द टाइम आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मुझे कब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं,
और अगली क्लास में हम लोग जो है शॉर्ट मेथड्स लेंगे कुछ डिवीजन के, ताकि आपके डिवीजन के जो सम है वो इजीली और क्विकली हो सके। तो बाय द टाइम, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।